और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी ब्रांड न्यू डे के रूमर्ड विलेंस के बारे में। शुरुआत करते हैं टेरेंटुला से। ओरिजिन की बात करें तो टेरेंटुला एक है एंटोन मिगेल रोड्रिगेज, एक इमेजिनरी साउथ अमेरिकन देश डेल्वेडिया का सरकारी एनफोर्सर था। उसे पावर्स मिलती है सुपर सोल्जर सीरम से। वो मिलिट्री ट्रेंड भी होता है, सो उसे कई मार्शल आर्ट्स वगैरह भी आते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके सूट में ब्लैक पैंथर जैसे रिट्रैक्टेबल क्लॉज, उसके बूट्स में जहरीले स्पाइक्स और भी बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह होती है। एक और वर्जन है टेरेंटुला का जहाँ वो स्पाइडरमैन का क्लोन होता है। इस वर्जन में टेरेंटुला के 6 हाथ वगैरह उठ जाते हैं, फिर मकड़ियों जैसे बाल पूरे शरीर में आ जाती है। दूसरा रूमर्ड विलन है बूमरैंग AKA फ्रेडरिक मायर्स। फ्रेड मायर्स ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन फिर वो मैच फिक्सिंग वगैरह में पकड़ा जाता है और उसका स्पोर्टिंग करियर खत्म हो जाता है। इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स तो नहीं है वैसे, बट इसका एम काफ़ी सही है और इसके पास कुछ स्पेशल बूमरैंग्स वगैरह भी है। अगला विलन है टूम्बस्टोन। लोनी लिंकन उर्फ टूम्बस्टोन एल्बाइनो बीमारी के साथ ही पैदा हुआ था, जिसके चलते ये काफ़ी बुली होता था बचपन से। एनीवे, कॉमिक्स में इसको पावर्स मिलती है डीऑक्स-3 नाम के एक गैस से, जिसे बनाया था डॉक्टर ऑक्टेवियस ने। उसके बाद उसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एनहांस्ड रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स आ जाती है। अगला विलन है रैमरॉड। रैमरॉड के 2 वर्जन है। पहला वर्जन एक ऑयल रिग फॉरमैन होता है जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उस पर साइबरनेटिक्स एनहांसमेंट्स किए जाते हैं जिससे वो साइबॉर्ग जैसा बन जाता है। और दूसरा वर्जन एक म्यूटेंट है जो लकड़ी वगैरह कंट्रोल कर सकता है। अब 5th विलन है द स्कॉर्पियन। मैकडोनाल्ड गार्गन AKA द स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलन्स है। गार्गन इनिशियली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है जो स्पाइडी की असलियत जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ हाथ नहीं आता। देन वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाता है जिसको फंड करता है जे जोना जेमिसन, क्योंकि वो चाहता था स्पाइडी को विलन साबित करना। एक्सपेरिमेंट के दौरान गार्गन पर स्कॉर्पियन DNA इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स मिल जाती है, पर इसके साइड इफेक्ट्स के चलते वो पागल सा हो जाता है। इसके अलावा उसका जो सूट है वो उसे एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और दूसरे पावर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके चलते वो वॉल्स पे भी चढ़ सकता है, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन। उसका जो टेल है उससे वो किसी को डस भी सकता है और साथ ही एनर्जी ब्लास्ट्स वगैरह भी कर सकता है। और इस लिस्ट में आखिरी रूमर्ड विलन है मिस्टर नेगेटिव। कॉमिक बुक रीडर्स और स्पाइडरमैन के गेम खेलने वाले मार्टिन ली AKA मिस्टर नेगेटिव को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये डुअल पर्सनैलिटी वाला बंदा है। मतलब एक तरफ ये एक नेक दिल फिलैंथ्रोपिस्ट है और फीस्ट जैसे NGO को चलाता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्पाइडरमैन की आंट में चलाती थी MCU में। दूसरी तरफ मार्टिन ली एक क्राइम लॉर्ड है। इसे पावर्स मिली थी D-Lite नाम के एक सिंथेटिक ड्रग से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये बंदा अपने टच से किसी को भी करप्ट कर सकता है, इवन कंट्रोल भी। इसके डार्क फोर्स एनर्जी ब्लास्ट भी काफ़ी खतरनाक है और वो उनको अपने वेपन्स में भी यूज़ करता है। ये लाइट फोर्स का भी यूज़ करता है हीलिंग वगैरह करने के लिए। बाकी के यूजुअल पावर्स लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड वगैरह तो सब है ही। उसके अलावा इसका अपना गैंग भी है स्नेक हेड्स और इनर डीमंस के नाम का। अब कई थियरीज और ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग मिस्टर नेगेटिव ही मेन विलन होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। कुछ सेट फुटेजेस भी देखी गई है जिसमें टैंक्स में इनर डीमंस जैसे सिंबल्स बने हुए हैं।